हेलो बच्चों, एम में आपका स्वागत है। आज फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए है। पहले अध्याय को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस बनाने के लिए देखिए, जो पारदर्शी पदार्थ होता है ना, जिसके आर पार प्रकाश पार कर जाती है, उसी से लेंस बनाया जा सकता है। जैसे जल है तो इससे बनाया जा सकता है, कांच है इससे भी बनाया जा सकता है, प्लास्टिक है, अगर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है तो बनाया जा सकता है। लेकिन मिट्टी में प्रकाश जो है वो आर पार नहीं कर पाती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है कि इससे नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए कि अगर डायोप्टर बात करते हैं तो लेंस की क्षमता मापने की एक इकाई है, प्रचलित इकाई है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर 1/f, यानी कि लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। तो इसमें जो भी मीटर में नापा जाता है, इसका फोकस दूरी जो भी है अगर है तो उसको मीटर में हम मापते हैं। ठीक है, उसकी फोकस दूरी को हम मीटर में माप रहे हैं। तो मीटर में जब मापते हैं तो 1 मीटर बराबर बोलता है कि 1 डायोप्टर अगर होगा तो वह 1 मीटर, यानी कि 1 प्रति मीटर के बराबर होगा। यानी कि प्रति मीटर में है तो मीटर प्रति में है, तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया गया है सभी सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में इसको चेंज करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। देखिए बोल रहा है क्या कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वास्तविक होगा तो वह उल्टा प्राप्त होगा। एक बार आप जानते होंगे कि जो लेंस है उत्तल लेंस, उसकी जो बनती है बिंब, अगर F1 F1 और ये प्रकाशीय केंद्र, F1 और प्रकाशीय केंद्र यानी O, इसके बीच में यदि वस्तु रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। जैसे जैसे हम लोग इसके पीछे बढ़ते हैं वस्तु को लेकर के, वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब, वैसे ही इसका प्रतिबिंब इस तरह से इधर से इधर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि बिंब के साइज के बराबर हो, समान साइज यानी बराबर हो, तो यह एक ही कंडीशन में बनता है जब वह 2F1 पे वस्तु रखी गई हो, तब जाकर इसका प्रतिबिंब आपका बनेगा 2F2 पर। ठीक है, तो यानी कि वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी तो यहाँ से टकरा करके ऐसे जाएगा और ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के जाएगा और समान साइज की बनती है। यानी कि लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, लेंस के मुख्य फोकस पे रखेंगे तो नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, फोकस दूरी के दोगुने पर, यानी फोकस दूरी जो है उसके दोगुने पर रखा जाए। तो देखिए कि फोकस दूरी ये है और फोकस दूरी का ये दोगुना हो गया, तो दोगुना पर यदि रखते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ की बात करते हैं कि ये कितना है, तो 2F2 2F2
2f1 है ना, तो 2f1 है, इसलिए इसको फोकस दूरी के दुगना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस द्वारा दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा होगा। देखिए, ऐसा दर्पण या ऐसा लेंस जिसकी फोकस क्या हो, माइनस में हो। माइनस पे से मतलब है आपको 15 सेंटीमीटर से कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल मतलब रखना है कि वह माइनस में है। तो कौन सा लेंस और कौन से दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, तो आप जानते होंगे कि अगर उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में इसका फोकस इधर की तरफ नहीं, इस साइड होता है। और अवतल लेंस में, अवतल दर्पण में आप अगर बात करते हैं, तो दर्पण में इधर की तरफ होता है, यानी कि इधर ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक होगा तभी इसको बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होगी। और और अवतल लेंस में भी इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ही होती है, क्योंकि इधर जाता है फिर वापस से इधर ही मुड़ जाता है। तो यानी कि दोनों क्या होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा। लेंस भी अवतल और फोकस भी दर्पण भी क्या होगा, अवतल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। ये वीवीआई इसलिए है कि ये प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। फर्स्ट फर्स्ट सिटिंग में पूछ दे या सेकंड सिटिंग में पूछ ही देगा। और यह 5 नंबर भी प्रश्न वीवीआई है आप लोग के लिए। इसमें जितने भी प्रश्न कराए गए हैं, सभी प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जितने भी, ये केवल आपका पीवाई क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। पीछे पूछे गए प्रश्नों की एक तैयार की गई है कॉपी। अब है कि प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि कोई सूक्ष्मदर्शी है, उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि दर्पण का तो उपयोग किया नहीं जाता है, लेंस का ही उपयोग किया जाता है। बड़े वस्तु को देखना होता है, तो इसलिए इसमें एक उत्तल लेंस की प्रयोग की जाती है। उत्तल लेंस लगाएंगे तभी इसको देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी जो माध्यम, कोई माध्यम है, उसके अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो उसका मान होता है साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा साइन आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस कैसा होता है, बोल रहा है ऑप्शन में। सभी जगह समान मोटाई की होती है, नहीं। उत्तल लेंस की बनावट ऐसी होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की बनावट ऐसे होती है, यानी कि ऊपर के किनारे पतले होते हैं और बीच के किनारे, बीच वाले भाग मोटा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि समान मोटाई की होगी, नहीं हो सकती है। बीच के अपेक्षा किनारा पर मोटा होगा, यानी कि बीच जो होगा पतला होगा और किनारा मोटा होगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। किनारों की अपेक्षा बीच मोटा होगा, हाँ। किनारे क्या होंगे, पतले होंगे और बीच मोटा होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है।
अवतल लेंस का हो या उत्तल का हो, आवर्धन का एक ही सूत्र होता है प्लस भी बाई यू। किसके लिए? लेंस के लिए, कि एम बराबर होता है प्लस भी बाई यू। तो इसका सूत्र कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? तो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं जहाँ पे बोला है कि r बराबर 2f, या इसको और भी क्या बोल सकते थे? इसको बोला जा सकता था कि f बराबर r/2। ये यदि ऑप्शन में आए तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण जो होती है, ये जो अपवर्तन जो होता है उसके बाद यहाँ पे विचलन होगा थोड़ा सा, उसके बाहर जो निकल जाती है और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? तो उस निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, इसका अर्थ है कि वह निर्गत किरण है, निर्गत कोण हो जाएगा। निर्गत किरण के बीच है तो निर्गत कोण, आपतित किरण के बीच है तो आपतित कोण या आपतन कोण बोल सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होगी? यदि 1 मीटर है तो उसकी फोकस की लेंस की क्षमता कितनी होगी? और वो भी देखिए कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका मतलब कि जिधर फोकस जिसका होता है उसी का वो चिन्ह लेकर के उसका क्षमता भी चलता है। यानी कि अगर पी की बात करें तो पी बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो जिसमें हमारा यदि यह माइनस में हुआ तो p का भी मान माइनस में होने लगेगा, यदि यह p प्लस में हुआ तो ये भी p प्लस में होने लगता है। और एक बार और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस में ये वाला जो लेंस होता है इसकी हमेशा फोकस जो होती है प्लस में होती है, इधर फोकस प्लस में होती है। और अवतल के लिए यदि बात करेंगे तो ये इसकी फोकस किधर होती है? तो इधर होती है, इधर, यानी कि यह ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस है तो पहला बात कि हम क्या करेंगे, उत्तल लेंस है तो इसका हम करेंगे प्लस में। ऑप्शन आप देखिएगा कि सबसे पहले कि हमारा प्लस में आंसर कौन कौन सा है। ये तो एक होगा नहीं क्योंकि माइनस में दे दिया गया है, ये है और ये है। फोकस जब एक है, फोकस एक है तो वो डायोप्टर भी में अगर देखेंगे तो वो भी एक ही होता है। ठीक है, केवल आपके पास फोकस 1 मीटर होगा तभी एक डायोप्टर मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे कि अगर P है तो P बराबर 1/f है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो P होता है यानी कि उसकी क्षमता जो होती है वह फोकस की व्युत्क्रमानुपातिक होती है। इसलिए कि इसका यदि मान बढ़ाएंगे, फोकस दूरी का मान बढ़ाएंगे तो इसका मान घटने लगता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार ये एक रहेगा तभी ये एक रह सकता है, इसके अलावा कभी भी एक नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जो पारदर्शी नहीं होगा। देखिए, जल है पारदर्शी है, कांच है पारदर्शी है, पीतल है जो कि पारदर्शी नहीं है। ठीक है, तो इसी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? अगर प्लस आ रहा है फोकस दूरी तो आपको ध्यान देना है कि फोकस किधर, इधर होनी चाहिए। तो इस साइड किसकी होती है?
इस साइड फोकस किसकी होती है? तो यह होती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की फोकस किधर होती है? प्लस की तरफ। तो ये क्या होगा? कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न बनाते हुए प्रश्न नंबर 16, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देता है किसके कारण? तो इसका एक ही कारण होता है, अपवर्तन। अपवर्तित जैसे होगा, अपवर्तन जैसे जैसे होता है, यानी कि सघन से विरल की तरफ यदि कोई भी प्रकाश जाती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है, जिसके कारण से यह तालाब का पानी उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, और विरल से ये इसमें तो कंडीशन ऐसा लगता है कि पानी होता है सघन माध्यम और वायु से होते हुए प्रकाश से जाती है, जिसके कारण से उठा हुआ यह नजर आता है। ठीक है, तो ये अपवर्तन का काम है इसका। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि अवतल दर्पण को फोकस दूरी होती, अवतल दर्पण की क्या होती है? फोकस दूरी। अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण हम बना लेंगे। अवतल दर्पण बना लिए, तो दर्पण बना लिए तो इसका मतलब कि फोकस दूरी इसका इधर ही होगा। तो इधर साइड हुआ यानी कि माइनस में हुआ, तो क्या कहलाएगा? ये ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? अभिसारी का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाश किरण यानी कि किरणों के समूह को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे। ठीक है, तो यह लेंस जो होता है ना, ये वाला लेंस, जब प्रकाश की किरण जाती है तो यह एक जगह पर केंद्रित कर देता है। तो एक जगह पे जो केंद्रित करेगा उसको कहेंगे अभिसारी, और जो लेंस प्रकाश के किरणों को, आते हुए किरणों को फैला दे उसको करेंगे अपसारी। ठीक है, इसको बोलेंगे अभिसारी। तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला है कि तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज यानी कि तेल से डूबा हुआ कागज कैसा होता है? तो वह एक पारभासी बन जाता है, पारभासी हो जाता है। जब तक वह तेल में नहीं डूबा रहेगा तब तक वह अपारदर्शी होगा, लेकिन तेल में जैसे डूब जाता है तो वह पारभासी हो जाता है। जिस पदार्थ से मतलब कि प्रकाश की पूरी किरण आर पार ना कर पाती हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें तेलीय पदार्थ से पूर्ण रूप से पार नहीं कर पाती है, इसलिए इसको पारभासी कहते हैं। ठीक है, और प्रश्न देखिए कि 20 नंबर कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी क्या होती है? तो बात यह है कि समतल दर्पण जो है इस प्रकार से, अगर इसको हम गोला का रूप दे दें तो गोला का रूप दे ही नहीं पाएंगे, पूर्ण रूप से बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। इसका हम फोकस दूरी हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? इसका अनंत हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो आप लोग को एक ही ध्यान देना है कि वह उल्टा नहीं सीधा बनेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रख सकते हैं कि काशी, काशी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक। सी का मतलब सीधा, काल्पनिक हुआ तो सीधा होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। और एक और याद रख सकते हैं, वायु, वायु। तो वा का मतलब हो गया वास्तविक, वास्तविक। और ऊ का मतलब हो गया उल्टा। ठीक है, यानी कि आपको दो शब्द याद रखने हैं। आपके प्रश्न मतलब एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये पूछ ही देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे।
तो काशी का मतलब कि काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा, वाव यानी कि वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि काल्पनिक है, तो काल्पनिक है तो सीधा तो बनेगा नहीं, सीधा बनेगा यहाँ पे, और ये सीधा बन रहा है, दो सीधा बन रहा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि उल्टा दिखा रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये और ये दोनों में से एक हो सकता है। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा बनाता है। तो छोटा को आवर्धित नहीं बोलते हैं, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, और हाशित का मतलब होता है छोटा, हास मतलब कम होना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या करता है, तो अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करता है, यानी कि अभिसारित करता है, वो प्रकाश को एक जगह पर लाएगा, अभिसारी कर देगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, समतल दर्पण जो भी है प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपना फेस बड़ा देखना होता है, और बड़ा दिखाने का काम एक ही दर्पण करता है, वो दर्पण है अवतल दर्पण। वो कब, जब हम उसके ध्रुव और फोकस के बीच में यदि हम रहें तो हमारा शकल या फेस की बात करते हैं वो बड़ा दिखाई देता है, चेहरा बड़ा दिखाई देता है। इसलिए हजामती दर्पण का प्रयोग हम अवतल दर्पण में के रूप में भी, या अवतल दर्पण का रूप हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो है वह क्या करता है कि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना है, इसलिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग आई होप सब समझे होंगे। और यह प्रश्न, सभी प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न को एक जगह संगठित करके बनाया गया है, इसलिए कृपया करके इसको देखें, अच्छे से समझें, और इसमें आप लोग अगर टिक किए होंगे खुद से तो आप अपना स्कोर देख सकते हैं कि कितना हमारा स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की यह कोशिश कीजिएगा यह वीडियो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगला, फिर इसका सेकंड पार्ट लाएंगे और उसमें आप लोग के लिए फिर 50 क्वेश्चन किया जाएगा। धन्यवाद देखने के लिए।